वेलकम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए अनसीन पैसेज की वो ट्रिक लेकर आए जो कि पूरे आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही है। यहाँ पर आपके एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और साथ ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे पहले वही ट्रिक जो मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि आपको सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है। उन क्वेश्चंस को पढ़ के ही फिर आपको आंसर्स के लिए पैसेज में जाना है, न कि पूरा पैसेज पढ़ना है उसके बाद में फिर क्वेश्चंस में आना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहां पर पहला क्वेश्चन है, हाउ डू जनरेशंस कंट्रीब्यूट इन टेकिंग द नेशन टू ग्लोरियस हाइट्स। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, सेकंड वाला आपने पढ़ा, व्हाई आर विजन्स नेसेसरी फॉर अ नेशन, यानी आप इसे पढ़ते हुए लास्ट तक आपको आना है, एक बार पूरा स्टडी करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है। अब जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये ट्रिक में समझा रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप पहले क्वेश्चन पे आए, हाउ डू जनरेशंस कंट्रीब्यूट इन टेकिंग द नेशन टू ग्लोरियस हाइट्स। जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी है, जिनको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आता है, वो इस क्वेश्चन को समझे। जिनको समझ में नहीं आता है उनके पास में जो वो शुरू से करते हैं लाइन और वर्ड मैच करने वाला, वो भी यहाँ पर आप लोग वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा माइंड के साथ। यहाँ दिया हुआ है, हाउ डू जनरेशंस कंट्रीब्यूट इन टेकिंग द नेशन टू ग्लोरियस हाइट्स, यानी जो कोई भी देश है उसकी एक ग्लोरियस, यानी ग्लोरी का मतलब होता है आभा चमक, उसकी नई ऊंचाई पर लेके गए, कैसे लेके जाती है पीढ़ियां, क्या योगदान देती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाउ डू जनरेशंस कंट्रीब्यूट। अब ये नेशंस आर बिल्ट बाय द इमेजिनेशन, अब यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा आपको अनटायरिंग एंथुसियास्ट एफर्ट्स ऑफ जनरेशंस, बस एक वर्ड मिला है ये जनरेशंस। ठीक है, ये एक वर्ड मिला है यहाँ पर आपको, ठीक है, और कहीं नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे, इस एक वर्ड के अलावा आपको ये जनरेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी जगह बाकी और कोई आपको टेकिंग है, एक नेशन मिल गया, ये नेशन मिल गया। ठीक है, लेकिन आपके पास में अगर आप समझ रहे हैं इसका हिंदी, तो ये देखिए, राष्ट्र का निर्माण कल्पना और अथक एंथुसियास्टिक यानी कि ऊर्जा से भरे हुए प्रयासों के द्वारा किया जाता है। और वो भी यही कर रहा है कि जो पीढ़ियां होती है वो कैसे किसी राष्ट्र को ऊंचाई पर लेके जाती है, तो ऐसे लेके जाती है। यानी इसका आंसर आपको यहाँ पर 2-3 वर्ड मिल गए और बात भी सही है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे और इसका आपके आंसर में आप 1 नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे हम चलते हैं, व्हाई आर विजन्स नेसेसरी फॉर अ नेशन। अब विजन वाला मिल गया आपको, तो आपको क्या करना है, विजन का देखना है, ये रहा विजन। ठीक है, ये रहा, लेकिन हमें क्या करना है, हम सीधा यहां से लगाते हैं फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, जबकि क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है कि फुल स्टॉप के बाद ही शुरू हो। आपको देखना है क्या पूछ रहा है, यहां पर देखना है इस जगह, ये WH वर्ड में, जैसे यहां हाउ कैसे बनाते हैं, क्यों विजन जरूरी है किसी देश के लिए। तो हमें क्या करना है बेटा, सीधा देश पे आ जाना है। यहां पर आ गए हम, ये देखिए, ये जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और इवन अ नेशन, ये रहा अ नेशन विदाउट अ विजन। ठीक है, यहां से लेंगे हम, इस ए को कैपिटल कर देंगे। अ नेशन विदाउट अ विजन इज लाइक अ शिप क्रूजिंग ऑन अ हाई सीज विदाउट एनी एम और डायरेक्शन। यह क्या, ठीक है, और इसका मतलब आपके हो गया यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहां 2 नंबर आपने लिख दिया। नंबर 3, वाई इज इट द लास्ट जनरेशन कॉल्ड द ग्लोरियस जनरेशन, यानी अंतिम पीढ़ी को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त पीढ़ी क्यों कहा गया। थर्ड वाला, तो द लास्ट जनरेशन पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे, आवर लास्ट जनरेशन, हमारी लास्ट जनरेशन द ग्लोरियस जनरेशन, ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये मिल गया ग्लोरियस जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, आप बस और आंसर इतना लिखेंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, जबकि उसने पूछा है क्यों कहा है जनरेशन को, लास्ट जनरेशन को ग्लोरियस जनरेशन, लेकिन आपको तो लास्ट जनरेशन मिल गया, ग्लोरियस जनरेशन मिल गया, आप तो यहीं से सोच लेंगे कि हो गया अपना। जबकि यहां पर आप चाहें तो ये कह सकते हैं
कि ये है एंड मेनी अदर्स सेट फॉर द नेशन अ विजन ऑफ फ्री इंडिया। आप इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं, द लास्ट जनरेशन इज कॉल्ड द ग्लोरियस जनरेशन बिकॉज देखिए ये रहा, बिकॉज दे सेट फॉर द नेशन अ विजन ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने भारत के लिए एक फ्री इंडिया का विजन दिया था, लेकिन ऐसा बनाने में अधिकतर बच्चे क्या है असमर्थ होते हैं, तो वो सीधा क्या करते हैं यहाँ से उठाएंगे और लास्ट जनरेशन से लेकर पूरा का पूरा और यहाँ तक आएंगे वो इस जगह तक। लेकिन अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है और वर्ड मैचिंग करना है तो फिर ये भी सही है, आंसर तो मिल ही गया, इसके बीच में कहीं भी मिला हो। ओके आगे बढ़े। हु लेड आवर लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फिर लास्ट जनरेशन आ गई। अब ऐसे उलझता है आदमी, यार अभी तो लास्ट जनरेशन का और कहीं लास्ट जनरेशन दी नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, फिर इसी जगह आता है, फिर इसी को लिख देता है। अरे भैया वर्ड ही मैच नहीं करना है, लास्ट जनरेशन लास्ट जनरेशन लास्ट जनरेशन लास्ट जनरेशन यही नहीं है। इधर देखो यहाँ था क्यों और यहाँ है हु यानी क्या होता है कौन यानी कोई व्यक्ति। हु लेड आवर लास्ट जनरेशन, अब हु लेड में ये रहा लेड बाय महात्मा गांधी, यानी व्यक्ति पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी व्यक्ति पूछ रहा है। तो आप क्या करें, इस हु को हटाकर यहाँ पर महात्मा गांधी लिख देंगे, महात्मा गांधी लेड आवर लास्ट जनरेशन, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। हु को हटाओ, कौन जो व्यक्ति है उसको लिख दो वहां पर। नंबर 5, हु ओन फ्रीडम फॉर द कंट्री। फिर हु आ गया, देश के लिए कि कौन फ्रीडम लेकर आया। अब आपके पास में यही है, हु का मतलब कौन, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फॉर द कंट्री। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, ये रहा ओन फ्रीडम फॉर द कंट्री, यानी कि आप तो बस सीधा यहां पर आएंगे इस जगह और यहां से यहां तक लगा देंगे। सही भी है, इसके बीच में आपका आंसर आ भी गया, यानी 5 नंबर पर आपने यहां पर लिख दिया। ये 4 हो गया और ये यहां 5 नंबर हो गया। अब नंबर 6, व्हाट इज इट दैट कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स द पीपल टूवर्ड्स देयर गोल। कौन सी चीज लोगों को उनको लक्ष्य के प्रति खींच कर लेके जाती है। अब आप यहां पर गोल वर्ड ढूंढेंगे, ये वाला वर्ड ढूंढेंगे आप यहां पर, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मिल जाएगा, ड्राइव मिल जाएगा, तो आप आ गए यहाँ पर और बढ़ते हुए जा रहे हैं कहीं, ये रहा जैसे यहाँ पर, इट इज क्लैरिटी ऑफ अ नेशन विजन विच कॉन्स्टेंटली मिल गया, ड्राइव पीपल टूवर्ड देयर, ये गोल भी मिल गया, यानी लाइन टू लाइन आंसर मिल गया। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो हमारा कहीं आंसर लाइन से लाइन मैच करने से मिल जाते हैं। और जैसे भी ये मैंने कहा हु वाला आ रही है, तो फिर ये कभी समझ नहीं पाते हैं, एक ही आंसर को 2-2 3-3 बार लिख देते हैं। अगला, व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इम्प्लाई। अब यहां पर देखिए इसने दिया डेवलपमेंट ऑफ नेशन इम्प्लाई, अब ये से उलझती है पिक्चर आदमी की। अब इसमें आपने जाके चेक कर लो पूरे पैसेज को, यहां तक डेवलपमेंट मिल जाएगा आपको, नेशन मिल जाएगा, लेकिन ये इम्प्लाई कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके देख लो, डेवलपमेंट ऑफ नेशन एक साथ नहीं मिलेगा आपको, ये डेवलपमेंट नेशन मिल गया, ठीक है। द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलपमेंट नेशन इज द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, ठीक है, ये है आपको और कहीं भी नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने इसी जगह देख लिया कि द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलपमेंट नेशन इज द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ एनी द नेशन। अब इसने कहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है, कहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसका कहीं पर भी नहीं है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द, ठीक है, इम्प्लाई। अब आदमी यही सोचेगा कि यार ये लाइन बच रही है, मैं तो यही लगा देता हूँ, मुझे तो और तो कोई आ नहीं रहा। तो डेवलपमेंट मिल गया, द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलपमेंट नेशन इज द टेक्नोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर ये मिल भी गया हमें, और ठीक है सही भैया, मैं तो यहाँ तक लगा देता हूँ, किस्मतें मेरी सही निकलेगा तो निकल जाएगा, है ना। और ये इसने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा दिया, ठीक है, और लगभग उसकी किस्मत बढ़िया भी थी, इम्प्लाई तो नहीं मिला, बाकी डेवलपमेंट ऑफ नेशन मिल गया, ये मिल गया तो ठीक हो गया। यानी कि जब तक आप
100 बात की एक बात है, इन शब्द को नहीं पकड़ेंगे WH वर्ड को कि कौन क्या कैसे, तो दिक्कत है। और फिर ये तो फिर भी जैसे तैसे लाइन से हनुमान जी की तरफ पूरा पहाड़ रख दिया कि भैया ढूंढ लो संजीवनी कहाँ है। ऐसे हम तो 3-3 लाइन भी लगा देते हैं, जांचने वाला बेचारा ढूंढ लेता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता। क्योंकि इनको समझोगे तो मिल जाएगा बेटा। हु का मतलब जब गांधी जी पूछा है तो केवल गांधी जी लिखना है। इतनी चीजें आप निकाल के पूरा लिखोगे तो वही 10 लाइन तो पूरी होती है, 15 लाइन तो उसी में से 10 क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो थोड़ा दिमाग से देना पड़ता है। अब ये देखिए, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज सिमिलर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पूछ रहा है, जल्दबाजी में पता ही नहीं लगता कि अपोजिट एक सिमिलर है टू एम, ठीक है। अब एम का मतलब क्या है यार, तेरा एम क्या है, क्या बनने का एम है। एम का मतलब हम जनरल भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब होता है उद्देश्य। क्या मतलब होता है, उद्देश्य। अब उद्देश्य का मतलब हमें इसके जैसा ही कोई वर्ड मिलेगा तो वो देखेंगे। अब हम इसे ढूंढते हुए चल रहे हैं, कहीं पे मिल जाए कोई वर्ड, स्ट्रेंथ, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन विदाउट, ऐसे चलते हैं। सी विदाउट एनी एम, ये एम तो मिल गया, देखो एम तो मिल गया। अब एम का तो ये हमें क्या पूछ रहा है, इसके जैसा पूछ रहे हैं, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। इट इज क्लैरिटी ऑफ नेशन विजन विच कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स पीपल टूवर्ड्स द, ये एक राष्ट्र का विजन ही होता है जो लगातार लोगों को खींचता है की ओर टूवर्ड्स द गोल। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, उद्देश्य। आपने टॉर्टोइज और द हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी में देखा होगा, वो उसके गोल तक पहुंच जाता है। गोल यानी लक्ष्य, उद्देश्य। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके आ गया गोल। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि आपको लाइन के अलावा जो WH वर्ड दिए हुए हैं, उन WH वर्ड को भी ध्यान से देखना है, उनके अकॉर्डिंग पैसेज से आंसर सर्च करना है, ठीक है। फिर लेके आते हैं ऐसे ही कोई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पैसेज मिलेगा, उसको लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।